अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सन साजिद और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं IT 307 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इसका पास पेपर 2014 का और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस साल हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो था वो 5 मार्क्स का था और टोटल नंबर 20 थे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले डिफरेंट आपसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आया है इस साल की वो है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड प्रोसेस, टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड एंड प्रोसेस। मेथड क्या होता है? मेथड इज अ सीक्वेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंट एंड लिंक्ड प्रोसीजर। कि ये मेथड एक सीक्वेंस होता है इंटरडिपेंडेंट एंड लिंक्ड प्रोसीजर्स का, कि जो एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी होते हैं। और यही प्रोसीजर जो है हर एक स्टेज के ऊपर एक या एक से ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे होते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं? सो दैट दे कैन कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। और ये जो आउटपुट होती है ये फिर सर्व्ड एज अ इनपुट, ये फिर इनपुट के तौर पर यूज़ हो जाती है फॉर द नेक्स्ट स्टेज। कि एक इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होती है, वो आउटपुट फिर एज अ इनपुट एक प्रोसेस से गुजरती है और फिर वो एक और आउटपुट में होती है और ये सो ऑन चलता रहता है अनटिल द नोन गोल और एंड रिजल्ट इज रीच्ड। और इसे हम कहते हैं एक मेथड। और प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड लॉजिकल और सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अचीविंग सर्टेन एंड्स विद एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अचीविंग सर्टेन एंड्स विद एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी होता है। और यूजुअली इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ फिक्स्ड स्टेप्स। कि इसके अंदर प्रोसेस के अंदर एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है और फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं, कि वो जो स्टेप्स एक दफ़ा इसमें डिफाइन कर दिए जाते हैं वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक मेथड और प्रोसेस भी इसके अंदर हम डिस्कस कर लिया करते हैं। डिफाइन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। इम्प्लीमेंटेशन इज a carrying out, एग्जीक्यूशन और अ प्रैक्टिस ऑफ प्लान। कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? किसी एग्जीक्यूशन को, एक प्रैक्टिस ऑफ प्लान को, मेथड को, किसी डिज़ाइन आइडिया या मॉडल या एक स्टैंडर्ड पॉलिसी को कैरी करना। क्यों कैरी करना? फॉर डूइंग समथिंग, कि कुछ करने के लिए। जब आप किसी एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिस प्लान या फिर मेथड, डिज़ाइन आइडिया, मॉडल, स्टैंडर्ड या किसी पॉलिसी को लेके चल रहे होते हैं सो दैट आप कुछ कर सकें, तो इसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। So it means कि implementation is the action that must follow and preliminary thinking in order for doing something to actually happen। कि implementation क्या होता है? कि आप पहले से मालूमात जो आपको एक ऑलरेडी आपकी एक जो थिंकिंग होती है उसको फॉलो करते हुए आप कुछ नई चीज़ एक्चुअल में होने के लिए आप जो प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं कि वो एक चीज़ एक्चुअल में हैपन हो सके, इसे हम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्किटेक्चर। स्टिल आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए और फेसबुक पेज लाजमी लाइक कीजिएगा। आपका कोई भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो आप फेसबुक पेज के थ्रू मेरे से कम्युनिकेट किसी भी वक्त कर सकते हैं। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर इज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड मॉडल टू सिंप्लीफाई एंड कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड फोरकास्टिंग। कि ये आर्किटेक्चर क्या होता है? कि एब्स्ट्रैक्शन और मॉडल्स का यूज़ करना होता है। क्यों यूज़ करना होता है? ताकि आप जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस हैं उनको सिंप्लीफाई कर सकें और उन्हें कम्युनिकेट करवा सकें। क्यों ये सारा कर सकें? टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड फोरकास्टिंग। इसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं। It is a computer system design in which all identifiable components like file, operation, processes may be represented as a data structure in the system memory for manipulation by the system software। कि ये कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन होता है जिसके अंदर जितने भी आइडेंटिफाइबल कंपोनेंट्स होते हैं लाइक फाइल, ऑपरेशन या प्रोसेसेस, उनको आप डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं एक सिस्टम मेमोरी के लिए। और क्यों करते हैं? सो दैट आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट कर सकें। तो ये था हमारा आंसर आर्किटेक्चर से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन था व्हाई वी यूज एक्टिविटी डायग्राम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल।
एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है कि इट डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ के एक्टिविटीज़ को जो एक्चुअल फ्लो होता है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। कौन सी एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग नॉन एटॉमिक ऑपरेशंस इन द स्टेट मशीन के जो स्टेट मशीन के अंदर नॉन एटॉमिक ऑपरेशंस होते हैं जो चल रहे होते हैं एक्टिविटीज़ उन्हें को कहते हैं। और उस सारे एक सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप सारों का जो फ्लो है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। और इसके अंदर क्या क्या होता है एक्टिविटी स्टेट के अंदर कि एक्टिविटी मशीन एंड एक्टिविटी स्टेट के अंदर ये एक इनिशियल स्टेट होता है, फाइनल स्टेट होती है, ट्रांजिशंस होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हाउस सिस्टम की हम एग्जांपल देने जा रहे हैं। एक कस्टमर जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करता है और सेल्समैन उस ऑर्डर को रिसीव करता है यानी प्रोसेस करता है और फिर वो स्टॉक के अंदर वो ऑर्डर जो है वो डिलीवर का अपडेट करता है यानी देखता है कि स्टॉक के अंदर वो चीज़ अवेलेबल है तो वो वहाँ से चीज़ें उठाता है। और साथ साथ क्या होता है वहाँ पर जो है वो स्टॉक को अपडेट करने के बाद वापस सेल्स पर्सन के पास आती है चीज़ और वो वहाँ से बिल बनाता है कस्टमर का। और फिर ये चीज़ कस्टमर के पास आती है, कस्टमर वो बिल को ऑर्डर रिसीव करता है और बिल को पे करता है और वापस सेल्स पर्सन के पास चीज़ आती है और सेल्स पर्सन उसको टर्मिनेट कर देता है, क्लोज कर देता है। तो ये था हमारे पास एक एक्टिविटी डायग्राम की एग्जांपल एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हाउस की। या आप इसे कह सकते हैं कि एक ऑटोमेटेड कहीं पर भी बिलिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, एक रेस्टोरेंट का भी आप कह सकते हैं, किसी और चीज़ का भी। तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन। 2014 का ये पास पेपर है और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।